सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर काफ़ी बड़ी खबर है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों एसआरएफ लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी को लेके बहुत सारी क्वेरीज थी और न्यूज भी है। केमिकल सेगमेंट अपटिक टू इम्प्रूव एस टू ग्रोथ फॉर केमिकल मेकर एसआरएफ। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखोगे तो एसआरएफ क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है अपनी केमिकल एस टू को, और उससे रिलेटेड अपडेट देखने को मिल रहा, जिसमें देखिए बेस्ड ऑन ग्लोबल केमिकल फॉर्म आउटलुक एनालिस्ट एक्सपेक्ट SRF to continue to benefit from strong volume lead recovery in a agrochemical global resale 32 डिमांड मॉडेस्ट डिमांड ग्रोथ आउटलुक। तो एक तरह से जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि एसआरएफ में अभी हमें कंटिन्यू ग्रोथ नजर आ सकता है, इनके नंबर्स वगैरह और भी अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं, राइट। और इसी से रिलेटेड फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देखोगे तो एसआरएफ का जो आउटलुक है वो तो स्ट्रांग है ही, साथ साथ ये 90-70 की कंपनी है, यानी कि ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जो कि पैकेजिंग फिल्म्स, केमिकल, एल्युमिनियम, फॉल्स पॉलीमर्स, इन सभी में कामकाज करती है। मार्केट कैप इनका 89,000 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अगर नंबर्स की बात करते हैं तो इस बार जो सितंबर क्वार्टर के नंबर थे वो जून के मुकाबले थोड़े से वीक देखने को मिले थे। नेट प्रॉफिट भी 432 करोड़ से घट के हो गया था 388 करोड़। तो इस बार क्वार्टर 3 के नंबर कैसे रहेंगे, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, और इस कंपनी को लेकर भी काफी सारी क्वेरीज थी। अब न्यूज क्या है देखिए, वारी एनर्जीज शेयर बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, यानी कल जब बाजार बंद हुआ था उसके बाद कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन दी। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है देखिए, सोमवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी यानी फेयरवेल एनर्जी लिमिटेड यानी कि WFEPL ने एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी कंपनी इकोफ्लैक्स रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है, जो कि एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ तो काफ़ी डिसेंट लग रहा, जो कि स्टडी आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। और फंडामेंटल्स क्या कहते हैं इस कंपनी के, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी 1990 की है, यानी कि लमसम 35 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये इंडिया का एक मैन्युफैक्चर सोलर पीवी मॉडल विद द एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट है। और इनका देखोगे तो 5 सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप है 84,378 करोड़ का लमसम, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी करेंटली 31.3 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 27.4%, ROC 34.9%, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। इसके अलावा अगर आप प्रोस चेक करेंगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज अ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 113% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 100% से ऊपर का जाता हुआ नजर आ रहा। एंड नंबर भी देखोगे तो इस बार सितंबर क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, यानी जून क्वार्टर के मुकाबले 4400 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 6000 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट भी 773 करोड़ से बढ़ के हुआ 878 करोड़ का। इसके अलावा बैलेंस शीट के ऊपर भी चेंजिंग हुई है, जिसमें कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ गया, जो कि कर्ज बढ़ना एक अच्छी बात नहीं होती है बाजार के लिए, बट इस कंपनी के अंदर पिछले 3 क्वार्टर से कर्ज लगातार इंक्रीज हो रहा। 320 करोड़ का कर्ज बढ़ के हो गया 553, फिर 1199, और अब जाके हो चुका है 2941 करोड़। तो बहुत तेजी से कंपनी का कर्ज ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। वहीं रिजर्व 9,100 करोड़ से बढ़ के हो गया है 11,100 करोड़ का, और टोटल एसेट्स में अच्छा इजाफा हुआ है, 19,000 करोड़ से बढ़ के सीधा हो गया 24,625 करोड़। यानी जितना कंपनी के ऊपर कर्ज है उससे आप देखोगे तो 8 गुना ज्यादा उनके पास एसेट्स देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का इंफॉर्मेशन कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब दोस्तों, टीसीएस और इन्फोसिस को लगा एक तगड़ा झटका। देखिए,
Why TCS and Infosys are taking the biggest hit by Trump, $1 lakh H1 वीजा। यानी कि आप देख सकते हो कि $1 लाख यहाँ पे H1 वीजा के लिए फी पुट किया गया है, राइट। IT गेन TCS Infosys अंडर प्रेशर थ्रेटिंग आउटसोर्सिंग मॉडल्स हायरिंग प्लान एंड ग्लोब टैलेंट मूवमेंट। तो एक तरह दोस्तों इस तरह का जो स्टेटमेंट निकल के आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद आप देखोगे तो TCS और Infosys को यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा, और इसकी बात पहले भी देखी गई है और दोबारा से ये चीज हमें देखने को मिल रहा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, राइट। जो चीजें खास करके हमारे IT कंपनियों के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अब दोस्तों इसको लेकर बड़ी खबर है, इन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे, जिसका रिकॉर्ड डेट है 19 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।